इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। 360 टीवी ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, इस मुल्क को खुशबुओं और जदीद फैशन का बानी समझा जाता है। यहाँ हर कोई मुनफरद लिबास ज़ेब तन करता है। हम लोग सर्दी में सर और कान ढांपते हैं, ये लोग सिर्फ बारिश और बर्फबारी में सर पर टोपी पहनते हैं। यहाँ की शामें लंबी होती हैं। हर तरफ मर्दों खवातीन सिगरेट और शराब नोशी करते नजर आते हैं, जैसे सिर्फ एक यही तफरीह का सामान है। ये लोग कश्तियों की छत छोटी रखते हैं कि कहीं ये पुल से न टकरा जाए। यहाँ जगहें इतनी महंगी हो गई हैं कि कई लोग कश्तियों में ही सोते हैं। यहाँ चौराहे की हर बिल्डिंग तिकोन शक्ल में होती है और बिल्डिंग पुरानी हो या नहीं, दरवाजे कोर्ट से ही खुलते हैं। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती पड़ती है। मेट्रो का जाल पूरे शहर में फैला हुआ है। आपको शहर की हर जगह से मेट्रो मिल जाएगी। ये लोग कतार तोड़ना पसंद नहीं करते, ना ही शोर शराबा पसंद करते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहाँ पर कपड़े पहनने पर बिल्कुल पाबंदी आयद है। इस मुल्क में आप मुर्दा शख्स से भी शादी कर सकते हैं। लोगों के पास रोटी खाने को पैसे नहीं है तो वो केक खा लें। ये एक ऐसा जुमला था जो इस मुल्क में इनकलाब की वजह बना। दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूँ यूरोप के मुल्क फ्रांस की। जब भी फ्रांस का नाम आता है तो सबसे पहले पेरिस का नाम आता है। ये लोग पेरिस को पैरी बोलते हैं, यानी आखिरी लफ्ज़ खा जाते हैं। पेरिस में सियाहों की भीड़ होती है और मुकामी अफराद के लिए सीन नदी की वॉक और बेंच ही बचे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस की और जानेंगे ऐसे हकाइक जिनसे यकीनन आप लोग आज तक बिल्कुल ना वाकिफ होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल 360 टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रांस ये नीम सदारती जमहूरिया है। इसकी सरहदें बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, मोनाको, अंडोरा और स्पेन से मिलती हैं और समंदर के पार यूके है। इसका टोटल रकबा 5,51,695 मुरब्बा किलोमीटर है। फ्रांस की टोटल आबादी 6,70,12,833 अफराद पर मुश्तमिल है। दुनिया के हर शहर की एक फीलिंग, एक तासर होता है। अगर आप पेरिस जाएं तो ये शहर आपको कल्चर, आर्ट और सलीके की फीलिंग देगा। ये फ्रांस का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है। आप जो ही पेरिस में दाखिल होते हैं ये पुरसरारियत आपके वजूद को अपने कंट्रोल में ले लेती है। शांज़ेलीज़े फ्रांस की ब्लड लाइन और दुनिया की महंगी तरीन एवेन्यू में शुमार होती है। इसके दोनों तरफ दुनिया के टॉप ब्रांड के आउटलेट वाक़या हैं। एक एक दुकान की कीमत कई मिलियन यूरो है। इसकी हर इमारत में एक तारीख है और ये तारीख सियाहों का हैरान कर देती है। दुनिया का शायद ही कोई हुक्मरान या सेलिब्रिटी होगा जो पेरिस आया हो और फॉकेट कैफे को शरफ ना बख्शा हो। पेरिस के ओपरा हाउस जैसा दूसरा कोई भी ओपरा हाउस नहीं है। ये लोग ओपरा देखने के लिए अपना शानदार तरीन लिबास पहनकर आते हैं। दिसंबर में शांज़ेलीज़े बदल जाती है। आपको महसूस होता है जैसे पूरा मुल्क इसका ही इंतजार कर रहा था। फ्रेंच हुकूमत हर साल एक नया थीम देती है। मुख्तलिफ मसनूआत के आर्जी स्टॉल लग जाते हैं। दिसंबर के आखिरी दिनों में तमाम ट्रेनें और फ्लैट बुक हो जाते हैं। ये लोग 24 दिसंबर को फैमिली रीयूनियन के तौर पर मनाते हैं। ये लोग इस रात टर्की का गोश्त खाते हैं और वाइन पीते हैं। बच्चे सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं। इन लोगों को आराम से रहना, सुकून के साथ जिंदगी गुजारना और खुश रहना आता है। मुल्क में 9 करोड़ सयाह आते हैं। यह दुनिया की 10 बड़ी मुइशतों में से एक है। फ्रांस ने यह सब कैसे हासिल किया? इसका जवाब है सिस्टम। इन्होंने तालीम का बजट दिफा से ज्यादा यानी 21% कर दिया, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट 99% तक पहुंच गया। ताकतवर लोगों को रिटायर्ड करना शुरू किया। सिविलियन अदारों में फौजियों का दाखिला ममनू कर दिया। इनकी बैरकों को शहर से बाहर गैर आबाद जगहों पर मुंतकिल कर दिया। शख्सियात के मुकाबले में अदारे मजबूत किए। इदारों ने परफॉर्म करना शुरू किया और इस परफॉर्मेंस से माशरा और मुल्क तब्दील होता चला गया। ना कोई इलेक्शन मुलतवी हुआ और ना किसी सदर और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिली। सदर चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, ये किसी की मुद्दत मुलाजमत में 1 मिनट की भी एक्सटेंशन नहीं कर सकता। यही वजह है आज इनके साबका सदर अपनी बाकी की तमाम जिंदगी एक आम शहरी की तरह गुजारते हैं और आवाम सुकून की जिंदगी गुजारती है। पेरिस की न्यू ईयर नाइट दुनिया की 4 बड़ी तकरीबात में शुमार होती है। शांज़ेलीज़े की अरब से लेके एफल टावर तक सारे ही सर होते हैं। पेरिस के ज्यादातर रेस्टोरेंट बुक होते हैं। शांज़ेलीज़े ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाती है। आप सिर्फ पैदल ही एवेन्यू तक जा सकते हैं। लोगों ने हाथों में शराब की बोतलें उठा रखी होती हैं। फजा में आतिशबाजी हो रही होती है। हजूम चीखता है, चिल्लाता है, हल्ला गुल्ला करता है कि नया साल शुरू हो चुका है।
जब किसी जगह लोग जमा होते हैं तो इनमें शरपसंद भी शामिल हो जाते हैं। ये हजूम का फायदा उठाते हैं, दुकानों की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ देते हैं और दुकानें भी लूट लेते हैं। पेरिस में इस खतरे से निपटने के लिए बाकायदा कंपनियां मौजूद हैं। ये कंपनियां 31 दिसंबर को दुकानों पर हिफाजती शीटें लगा देती है और 1 जनवरी को उतार कर ले जाती है। दुकानदार इन्हें हिफाजत का किराया देते हैं। अगर आपको किसी कौम के बारे में जानना हो तो इसकी इमारतों को देख लें। फ्रांस की 49 इमारतें आलमी सकाफती विरसा में शामिल हैं। जब भी दुनिया में इनकलाब की बात आती है तो इनकलाब फ्रांस का नाम पहले नंबर पर आता है। इस वक्त फ्रांस में क्या हालात थे उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। फ्रांस में 3 तबकात थे। पहले पर जर्नैल जागीरदार, दूसरे पर ब्यूरोक्रेसी और पादरी और तीसरे नंबर पर किसान जो जरी गुलामों की जिंदगी गुजार रहे थे। अवाम से ताकत के जोर पर टैक्स वसूल किए जाते। उमरा और पादरियों को टैक्स की मुकम्मल छूट हासिल थी। अदालतों के ओहदे फरोख्त होते थे और उमरा ये ओहदे खरीद कर अपनी औलाद को तरके में देते थे। पुलिस चोर के साथ मिल जाती थी और अदालतों के फैसले खुफिया एजेंसी लिख कर देती थी। आर्मी चीफ शराब और तवाइफों का दिलदादा था। बादशाह मलका का गुलाम था। फ्रांस की मलका मैरी एंटो ने अपने वर्साई महल के आलीशान मैदानों में पेटी हेमियो तमीर करवाया। इसकी शाह खर्चियों की वजह से इसे मैडम डेफिसेट यानी मैडम खसारा का नाम दिया गया। कहत साली की वजह से हजारों भूखे अफराद इस महल के बाहर पहुंचे तो उसने पूछा कि ये लोग क्यों जमा हैं? तो उसकी कनीजों ने बताया कि ये रोटी मांगते हैं। मलका ने हकारत से कहा कि गरीब लोगों के पास खाने को रोटी नहीं तो केक खा ले। अवाम भड़क उठी। बादशाह ने कहा यह बगावत है। अवाम ने कहा यह बगावत नहीं इनकलाब है। बादशाह ने ऐसे फौजी दस्ते बुलाए जो अवाम पर जुल्म ढाने में मशहूर थे। फौज की आमद से अवाम में आग भड़क उठी। अवाम का हजूम डिस्टाइल किले की जानब चल पड़ा। अवाम डिस्टाइल किले की दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल हुई और असला लूट लिया। मुश्तल अवाम ने फौजियों को मार दिया और कमांडरों के सर नेज़े पर रखकर शहर में गश्त किया। पेरिस जेल की ईंट से ईंट बजाकर बेगुनाह कैदियों को आजाद करवाया। वजीर खजाना जिसने भूखी अवाम को घास खाने का मशवरा दिया था, इसे खंबे से लटका दिया गया। जागीरदारों और उमरा की हवेलियों को आग लगा दी। उमरा और पादरी अपनी जानें बचाने के लिए मुल्क से फरार होने लगे। सड़कों पर अवाम का रेला बह रहा था। आर्मी चीफ ने धमकी दी अगर इनकलाबियों ने शाही खानदान को नुकसान पहुंचाया वो पेरिस को तबाह कर देगा। इस बात ने औरतों को भी मुश्तइल कर दिया। 10 अक्टूबर को 20,000 मर्द खवातीन ने महल पर हमला कर दिया। फौजी अफसरों के सर उनके बैटमैनों ने ही उड़ा दिए। बादशाह और मलका को बाहर निकालकर उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। 21 जनवरी 1793 को बादशाह और मलका को 38वीं सालगिरह से 2 हफ्ते पहले 12:15 पर फांसी दे दी गई। इनके सरों को शहर में घुमाया गया। जज्जों, जर्नैलों, जागीरदारों और पादरियों की जायदाद जब्त कर ली गई। फ्रांसीसी अवाम हर साल 14 जुलाई को इनकलाब फ्रांस के दिन के तौर पर मनाते हैं। फ्रांस की 6 करोड़ 90 लाख की आबादी में 45% कैथोलिक, 35% किसी भी मजहब को नहीं मानते, 1% यहूदी है और 60 लाख के करीब मुसलमान हैं और फ्रांस में 2,500 के करीब मसाजिद हैं। ये मुल्क ज़राई तहकीक में दुनिया में 3रे नंबर पर आता है और इंडस्ट्री में 9वें नंबर पर। दोस्तों, फ्रांस की अगर मईशत की बात करें तो फ्रांस का कुल GDP $3 बिलियन है और ये GDP के लिहाज से दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। फ्रांस की फी का आमदनी $47,359 है। फ्रांस हर साल सियाहत से तकरीबन 60 बिलियन यूरो कमाता है और सियाहत में पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, यहाँ आपको फ्रांस के कुछ मशहूर मकामात के बारे में बताता हूँ। ग्रास परफ्यूम सिटी। 15वीं सदी में स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत थी। ये लोग समाजी लिहाज से इनकलाबी थे। मुस्लिम ताजर मोंटी कार्लो, नीस और कीनत से गुजरते थे। इन्होंने इलाके में जैस्मीन के बीज तकसीम कर दिए। चुनाचे जमीन पर बीज गिरने की देर थी और पूरा इलाका जैस्मीन की खुशबू से महक उठा और ग्रास खुशबुओं की सरजमीन बन गया। ये फूल लगाते, चुनते, शक निकालते और शक से शैम्पू और इतर बनाते। ये अमल भी मुसलमानों की इजाद है और इस तरह ग्रास परफ्यूम का दार हुकूमत बन गया और यूं खुशबुओं के ब्रांड बनते चले गए। इसी दौरान इलाके में चमड़ा रंगने की इंडस्ट्री लगी और ये देखते ही देखते इलाके की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। 1999 में इनकलाब फ्रांस के 100 साल जश्न पर एफएल टावर की नुमाई हुई थी। इसको 20 साल बाद मुनहदम किया जाना था। पहले ही साल इसे 20 लाख लोग देखने आ गए। इसी तरह 10,000 टन वजनी टावर फ्रांस की पहचान बन गया। इसकी हाइट 1063 फीट है, 1660 सीढ़ियां, 11 लिफ्ट हैं। सर्दियों में यह टावर 6 इंच उकड़ जाता है। इसे देखने का ऑनलाइन टिकट 26 यूरो का मिलता है। नोटरडेम चर्च। नोटरडेम चर्च गोतक तर्ज तमीर की ये शाहकार इमारत 12वीं सदी से 14वीं सदी तक पाया तकमील तक पहुंची। लेकिन इस इमारत को शोहरत तब मिली जब विक्टर ह्यूगो की तहरीर करदा नॉवल हंचबैक ऑफ द नोटरडेम में इसका तारफ दुनिया तक पहुंचा। इसके बाद इसकी किस्मत के सितारे चमक गए। इस चर्च में अब सालाना 1 करोड़ से ज्यादा सयाह आते हैं। लूवर म्यूजियम।
फरौन मिस्र में पैदा हुआ और मिस्र में ही मरा, लेकिन इसकी अनूशुदा लाशें आपको पेरिस में मिलेंगी। मिस्र 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस की एक कॉलोनी था। लक्सर शहर फरौनों का दारुल हुकूमत था। फ्रेंच फरौन के महल का एक सतून पेरिस ले आए और ये सतून शांज़ेलिज़े के आखिर में एक बड़े चौक में लगा दिया गया। ये सतून पेरिस में अकेला है। इसकी पुष्ट पर दुनिया का मशहूर लूवर म्यूजियम है। ये बादशाह का महल था। इसके एक कोने से दूसरे कोने का फासला 14 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला म्यूजियम है, जहाँ पर मोनालिसा की पेंटिंग से लेकर मुगल दौर के नवादरात तक 31,000 से ज्यादा फन पारे हैं। इस म्यूजियम का मतलब पूरी दुनिया के माजी को एक जगह पर समेट कर रख देना है। इसका टिकट 15 यूरो का है। इस म्यूजियम के दाईं जानब वो टनल है जिसमें लेडी डायना हादसे का शिकार हुई थी और बाईं जानब वो होटल है जहाँ से लेडी डायना निकली थी। लोगों से बचने की कोशिश की और मौत के पंजे में फंस गई। कई लोग इसकी याद में आज भी टनल के ऊपर फूल रखते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। इन सब खूबियों के बावजूद फ्रांस का एक और चेहरा भी है। फ्रांस दुनिया की सबसे ज्यादा ओवररेटेड कंट्री है। पेरिस में बहुत ज्यादा क्राइम है। पेरिस में चाहे बस स्टॉप हो, मेट्रो हो या सिनेमा घर, कोई भी मुकाम हो, खटमल के हमले से महफूज नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा अदब के नोबेल प्राइज फ्रांसीसियों ने हासिल किए हैं। फ्रांस एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, दुनिया की 9वीं बड़ी मुआशत है। फ्रांस में कारोबार के मौके बहुत ज्यादा हैं। एक पाकिस्तानी निजाद अमजद अजीज 17 साल की उम्र में सिर्फ 100 फ्रांक लेकर झेलम से पेरिस आए। अपनी पहली रात कब्रिस्तान में गुजारी। आज उनकी फ्रांस में स्टोर की 200 से ज्यादा शाखें हैं और फ्रांस के दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इस वक्त फ्रांस में IT, टूरिज्म, हेल्थ और फैशन के शोबों में रोजगार के मौके हैं। फ्रेंच टेक वीजा के जरिए आप 6,000 से 7,000 डॉलर की जॉब बआसानी हासिल कर सकते हैं। आपको सीधा 4 साल का रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है और पूरी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हैं। कम लिबास पहनना तो इनके इखलाके बाख्तर रवायात का हिस्सा है। मगर फ्रांस में कैप डीएच एक इंतहाई शर्मनाक शहर है, जहाँ पर कपड़े पहनने पर पाबंदी आयद है। कान का फीनी मिला पूरी दुनिया में मशहूर है और नीच शहर की बगल में है। ये यूरोप के उन चंद शहरों में शुमार होता है जहाँ साल में 300 दिन सूरज निकलता है। सेन नदी शहर का दिल है। दरिया सेन पेरिस के बीचों बीच से गुजरने वाला दरिया है, जिसके किनारे पर पेरिस के काबिल दीद मुकामात वाक़या हैं। इसलिए कश्ती का सफर एक बेहतरीन जरिया है। नदी में 8 पॉइंट है। आप किसी मुकाम पर भी उतर जाएं, घूमें और दूसरी आने वाली क्रूज में बैठ जाएं। 17 यूरो का टिकट है। इस टिकट से आप पूरा दिन सफर कर सकते हैं। फ्रांस में हर साल तकरीबन 7 लाख टन कपड़े फेंके जाते हैं। इसलिए हुकूमत अवाम को कपड़ों और जूतों की मद में 25 यूरो तक रकम वापस करती है, ताकि लोग अपने कपड़े ना फेंके। अहले फ्रांस टमाटर को लव एप्पल कहते हैं। फुटबॉल यूरोप का मकबूल तरीन खेल है। हर बड़े फुटबॉल क्लब का अपना स्टेडियम होता है और फ्रांस की सबसे बड़ी फुटबॉल टीम पेरिस डी जर्मन है और सबसे मकबूल खिलाड़ी मुबाबे है। फ्रांस दुनिया का पहला मुल्क था जहां जरूरत से ज्यादा खाना ऑर्डर करने पर पाबंदी लगी। दुनिया का सबसे पहला मसनूई दिल और चेहरे का ट्रांसप्लांट दोनों ही फ्रांस में हुए थे। फ्रांस में अगर आपकी शादी की तारीख तय हो जाती है और आपके पार्टनर की मौत वाक़या हो जाती है तो आप मुर्दा शख्स से भी शादी कर सकते हैं। फ्रांस में दूध, दही और शराब बहुत सस्ती है। दुनिया की सबसे महंगी शराब फ्रांस में बनती है। हर फ्रांसीसी साल में 40 लीटर शराब पी जाता है। फ्रांस में हर साल 1600 टन पनीर की मुख्तलिफ इकसाम तैयार की जाती है। पनीर जितना पुराना होता है इतना ही महंगा बिकता है। फ्रांस की रेलवे यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे है। यूरोप का मशहूर स्टेशन पेरिस घारे 2 रन है। दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस टूर दी फ्रांस 100 साल पुरानी है। फ्रांस में एक ऐसा बादशाह था जिसने सिर्फ 20 मिनट हुकूमत की। दुनिया की सबसे तवील जंग 1338 से 1453 तक फ्रांस और बरतानिया के दरमियान लड़ी गई। एफल टावर के नीचे सरेआम शराब बेचते हैं। ये बड़े रूड लोग हैं। ये इंग्लिश बोलते नहीं। अगर आप फ्रेंच सही ना बोलो तो कहेंगे जाएं पहले जाकर सीख कर आए। आपका लिबास या आपका खाना अगर पेरिस के लोगों को पसंद नहीं आता तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे और फिर आपसे दोबारा नहीं मिलेंगे। यहाँ साल में 19,000 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। दोस्तों, ये थी फ्रांस के बारे में मालूमात और हकायक पर मबनी एक मुख्तसर सी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी मालूमात मिली होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और 360 टीवी ऑफिशियल के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकॉन भी दबा दें। मेरी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाजत दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।